नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि MLM बिजनेस देख के आपको ऐसा लगता है ये बिजनेस आपसे नहीं हो पाएगा? क्या आपको सच में ऐसा लगता है ये बिजनेस आपके बस की बात नहीं है? क्या आपको इस बिजनेस की वजह से लोग दूर भागते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, या आप इस बिजनेस से इसके लिए दूर भागते हैं कि आपको लगता है लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा और लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे? या ये बिजनेस आप इसके लिए ज्वाइन नहीं करना चाहते कि आपको लगता है यहाँ पे कोई आप मेंबर नहीं बना पाएंगे? इस बिजनेस में आप सेल करने से या बेचने से डरते, या आपको लगता है कि आप बेच नहीं पाएंगे? अगर इनमें से किसी भी सवाल से आप परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए कि आपको MLM करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस 10 मिनट ये मेरी वीडियो पूरी देख लीजिए। इस बिज़नेस को देखकर, इस बिज़नेस को करके मुझे जो समझ में आया है, मैं 100% बता रहा हूँ, वो जानकर आप भी, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं इस बिज़नेस को लेके भी बड़ा निगेटिव था, मुझे भी ऐसा लगता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आई, दुनिया का कोई भी बिज़नेस हो, दूसरा बिज़नेस हो, इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे एक बिज़नेस का सिस्टम होता है और वो बिज़नेस सक्सेसफुली तब होता है जब हम इसको फॉलो करते हैं। और इस सिस्टम को फॉलो करने का तरीका होता है, इस बिज़नेस के अंदर भी एक अलग सिस्टम होता है। मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग यहाँ से सक्सेस हुए, सबके पास एक सिस्टम है। इन लोगों ने ये सिस्टम समझा और अपने सक्सेस को बहुत ही आसानी से पाया। और जब ये मुझे सिस्टम समझ में आया तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जो काम मुझे इम्पॉसिबल लगता था वो अब मुझे आसान लगने लगा, और इसके बाद मुझे जीवन में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे एक सिस्टम है जो आपको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ का सिस्टम का नाम है ABC रूल। ये ABC रूल क्या है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। हमारे मन में ये सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि हमें लगता है इस बिज़नेस के अंदर हमें लोगों को जोड़ना पड़ता है या लोगों को बिज़नेस में बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप कंफर्टेबल हो जाए दोस्तों। इस बिज़नेस के अंदर, MLM बिज़नेस के अंदर आपको कभी किसी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं या किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं। सर, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि मेरे को यहाँ पे किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी को बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरे अपलाइनों के साथ में, मेरे सीनियर के साथ में बैठ के इस बिज़नेस के अंदर मैंने कुछ सिस्टम समझा। तब मेरे सीनियरों ने मुझे बताया हम ABC रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये ABC रूल किस तरह से काम करता है? ABC, A मतलब ऐड, B मतलब बिल्ड, और A का ऐड का मतलब है जोड़ना और B बिल्ड का मतलब है बनाना। मतलब यहाँ पे मैं आप साफ लफ्ज़ों में बताऊँ, इसका मतलब ये, ना ही हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी है, ना ही हमें किसी को मन्नतें करनी, ना ही हमें किसी को कुछ बेचना है, और ना ही घर घर जाके थैला लेके प्रोडक्ट यहाँ पे घूम घूम कर बेचना है। ये चीज़ें समझ के मेरे जान में जान आ गई और मुझे ऐसा लगा कि इस बिज़नेस के अंदर, MLM इंडस्ट्री के अंदर, बिना किसी को ऐड करे, बिना किसी को बिल्ड करे, हम पैसा बना सकते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पैसे बना रहे हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि बिना किसी जोड़े आप यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं। और ये चीज़ें समझ के खुद ब खुद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर काम करना है, मतलब लोगों को यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप बोलेंगे आपने तो इस तरह से ही नाक पकड़ ली, जैसे सीधे हाथ से नहीं तो टेढ़े हाथ से क्यों? बात वो नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। टीवी के ऊपर आपने एक ऐड देखी होगी, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचते। नवरत्न तेल क्या काम करता है? वो दिमाग को ठंडा रखता है, दिमाग की मालिश करने से तनाव एवं सर दर्द को भी ठीक करता है। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं, अमिताभ बच्चन ने ये तेल बेचने के लिए ऐसे लोगों को पकड़ा जिनका सर दर्द हो रहा है, ऐसे लोगों को पकड़ा जिनको थकावट हो रही है, या ऐसे लोगों को पकड़ा आपने कि जिनको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही है और थकान बहुत है, ऐसे लोगों को पकड़ा? नहीं, उन्होंने बस कनेक्ट किया। लोग नहीं जानते थे कि वो कौन सी कंपनी ये तेल बनाते हैं। लोग, मैं आपको दावे के साथ में कहता हूँ कि लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि वो कौन सी कंपनी तेल बनाती। उन्होंने वो तेल 100% यूज़ भी किया होगा, तो भी मैं दावे के साथ में बता सकता हूँ कि लोगों को ये मालूम ही नहीं कि ये तेल कौन सी कंपनी बनाती है।
यहाँ तक कि मैं भी आपको बता दूं, मुझे भी मालूम नहीं ये कौन सी कंपनी तेल बनाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ समझ में आया? एक चीज़ समझो, कंपनी के पास में क्या था? कंपनी के पास प्रोडक्ट था, सिस्टम था, लेकिन कंपनी के पास में लोग नहीं थे। कंपनी ने किसे कनेक्ट करा? कंपनी ने अमिताभ बच्चन को कनेक्ट करा। अमिताभ बच्चन के पास में प्रोडक्ट नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था, लेकिन करोड़ों लोग थे। नतीजा ये रहा, अमिताभ बच्चन ने कंपनी को और जनता को कनेक्ट कर दिया और खुद ही उसके साथ में लिंक हो गए। आज आप देखेंगे प्रोडक्ट कंपनी को देख के नहीं बेचे गए, प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन को देखे गए, जिससे कि एक सिस्टम बना और लोगों के पास में वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होने लगा, लोगों के पास में वो जाने लगा। मतलब अमिताभ बच्चन ने कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करे, बल्कि लोगों को बस उसके बारे में बताया। वो भी किसी के घर में जा जाकर नहीं बताया। जिनको ज़रूरत है, जिनको ऐसा लगता है कि ये सारा चीज़ें यूज़ करने से मेरी थकावट दूर होगी, सारा काम नवरत्न तेल ने करा। अमिताभ बच्चन ने किसी के घर घर जाकर नहीं बताया। अमिताभ बच्चन के लिए ये सारा काम वो तेल बनाने वाले कंपनी ने करा। एडवर्टाइजमेंट वाले को बुलाया, वहाँ पे वो शूट कराया गया और अमिताभ साहब बच्चन ने उसको तरीके से बताया, ये नवरत्न तेल, इसको मैं भी यूज़ करता हूँ। और ये सारे न्यूज़पेपर में, सारे टीवी चैनल पे ये ऐड चलने लगे। फिर रातों रात लाखों करोड़ों लोगों ने उनको पता चला कि नवरत्न तेल है जो दिमाग को ठंडा रखता है। अमिताभ बच्चन साहब भी इसको इस्तेमाल करते। फिर क्या था, जिसको लेना है उन्होंने लिया, जिसको नहीं लेना है उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। इसका नतीजा ये नहीं कि अमिताभ बच्चन साहब ने लोगों के घर घर जाकर लोगों को तेल बेचा या उनको बताया ये प्रोडक्ट ले लो, आपको इससे फ़ायदा होगा। पिछले 20 साल के अंदर अमिताभ बच्चन साहब ने आज तक जितना पैसा फिल्मों से नहीं बनाया, उतना पैसा उन्होंने प्रोडक्ट बेच के, एडवर्टाइजमेंट करके या लोगों को कनेक्ट करके उन्होंने इसका पैसा बनाया। वो कोई सेल्समैन नहीं है, वो सेल्स फील्ड के एक्सपर्ट है। उनको मालूम है अगर मुझे लोगों को कनेक्ट करना है और लोगों को कनेक्ट करने से मेरे पास पैसा आएगा तो मैं पैसे वाला बनूंगा। ठीक इस तरीके का काम MLM कंपनी करती है। आपको भी लोगों के घर घर में जाकर सेल्समैन की तरह काम नहीं करना है। आपका हमारा किसी भी सोशल सर्कल एक होता है, सोशल मीडिया होता है, सोशल एक्टिविटी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव के रिलेटिव होते हैं, हमारे मोहल्ले वाले होते हैं, हमारे पास्ट के सर्कल के कुछ लोग होते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में टहलने वाले कुछ लोग होते हैं। बस इस सर्कल के अंदर हमें काम करना है और इस सर्कल के अंदर हमें लोगों को ये बिजनेस प्रमोट करना है। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, शांति से बैठो और एक कॉपी पेन लेके, नोटबुक लेके बैठो, तब आपको समझ में आएगा कि 200 से 300 ऐसे लोग हैं जो मेरे कनेक्टिविटी में है। अगर मैं उनको बताता हूँ इस बिजनेस के अंदर, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो उसमें से कुछ ना कुछ लोग मेरे पास से ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर इन 200-300 लोगों के ऊपर सही मायने में आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और तरीके से उनको समझाया, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न आ सकता है। इस सिस्टम को कैसे करना है, एक तरीका होता है। इस सिस्टम के अंदर आपको आपके तरह से काम नहीं करना। इस बिजनेस को आपको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एक सिस्टम मिल जाता है, जो बनाया बनाया सिस्टम होता है। आपको क्या करना है, आपको बस लोगों को इधर कनेक्ट करना है। आपके जहाँ पे भी नज़दीक में सेमिनार या प्रेजेंटेशन होते हैं, वहाँ पर लोगों को बस लेके जाना है। यदि वहाँ पर आप लोगों को नहीं लेके जा पा रहे तो आपके सीनियर को या आपके अपलाइन को वहाँ पे बुलाइए और उनको प्रेजेंट करने के लिए बताएं। वो उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। अब ये कैसे होगा, या आपके अपलाइन आपको बताएंगे कि आपको कैसे इनविटेशन करना है और कैसे लोगों के साथ में कनेक्ट करने के लिए मुझे बुलाना है और मैं किस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट करने के बाद आपका वहाँ पे क्या रोल होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देनी चाहता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर से आप अगर काम करेंगे, इस सिस्टम को आप तरीके से समझेंगे, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। आपको आपका खुद का दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन मार्केट के अंदर आपने कई लोगों को सुना होगा कि ये बिजनेस नहीं चल पाता। ये बिजनेस क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि ऐसे होशियार लोग होते इस बिजनेस को अपने तरीके से चलाते। भाई ये सब चीज़ें मैं आप सारे लोगों को फिर बताना चाहूँगा। इस इंडस्ट्री के अंदर अपलाइन होता है
जो सिस्टम को तरीके से चलाने का एक मकदा रखता है और सिस्टम को अच्छी तरीके से लेके जाता है। पर कुछ मूर्ख लोग इस बिजनेस को अपने दिमाग में घुसाकर अपने सिस्टम से चलाते। आपने कार देखी होगी, कार के अंदर भी एक सिस्टम होता है और उसी सिस्टम से वो कार चलती है। अब उस कार के सिस्टम को आपने फॉलो नहीं करा और आपको जहां जाना है वहां पे वो कार नहीं पहुंच पाई, तो गलती किसकी है? गलती क्या कार बनाने वाले की है या गलती बिना समझे, बिना सिस्टम समझे चलाने वाले की है? 100% बता रहा हूँ, गलती उस व्यक्ति की हो, बिना समझे वो कार का सिस्टम समझाए वहाँ पे चलाने बैठा। उसी तरह से ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बिजनेस में सक्सेस कौन होता है। मैं आपको बताता हूँ ये सिस्टम काम कैसे करता है। आपने सुना होगा लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? 1 लीटर दूध में 200 ग्राम खोआ निकलता है एवरेजली। 10,000 लोग आर्मी में दौड़ते हैं, आर्मी के भर्ती के लिए जाते हैं, तो 100 सिलेक्ट होते हैं। ये एक एवरेज है जहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज चलता है, जहाँ से लॉ ऑफ एवरेज सेट होता है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन हर कोई डॉक्टर बनता है नहीं। आर्मी की लाइफ भी अच्छी होती है, लेकिन हर कोई आर्मी में जाना पसंद करता है नहीं। देखिए, इस दुनिया के अंदर हर एक प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है। क्या वो दुनिया का हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि उसमें उसको सक्सेस मिल जाता है? नहीं। ठीक इसी तरह से आपको भी एक बात स्वीकार करनी होगी, आपके सर्कल में हर एक आदमी इस बिजनेस के साथ में नहीं ज्वाइन होगा। ये प्रकृति का नियम है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, सभी के सभी लोग इस बिजनेस के अंदर नहीं आएंगे। अगर हर व्यक्ति इस बिजनेस में आने लगेगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपको इस बिजनेस के लिए लोग मना करते हैं और मना करने के बावजूद आप बिना थके हारे इसको कंटिन्यू करते रहते, हर बार इसको काम करते रहते, 100% मैं बता रहा हूँ, आप इस बिजनेस के अंदर बहुत ही कामयाब हो जाएंगे और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आने लगेगा जब आप एवरेज ऑफ लॉ के हिसाब से काम करने की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसी तरह मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो हर साल सारे के सारे डॉक्टर बन पाते? बिल्कुल नहीं। उनमें से चंद लोग डॉक्टर बन जाते और सक्सेसफुल हो जाते। उसी तरह लॉ की पढ़ाई करने वाले सारे के सारे एडवोकेट, लॉयर नहीं बन पाते, चंद ही लोग उसमें से प्रोफेशनल बन जाते। सेम आर्मी में हर साल नए लोग भर्ती होते रहते। उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा, लॉ ऑफ एवरेज की तरह से आप काम करते रहेंगे तो MLM बिजनेस में भी कुछ अच्छे लोग ज्वाइन होते हैं, जिस तरह से आप खुद हुए हो और इसी तरह से आपके सीनियर हुए। बस उनके अच्छे लोगों के साथ में हमें पहुंचना है, अच्छी चीज़ें बतानी है और हमें उनको साथ में लेके इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाना है। और ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर